अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ऑर्डर आने के बाद आपने ऑर्डर कंप्लीट कैसे करना है, पेमेंट आपने कैसे लेनी है, क्लाइंट से कैसे लेनी है, एडमिन को सेंड कैसे करनी है, या अगर रीसेलर है तो उसको आपने कैसे सेंड करनी, मोड ऑफ पेमेंट, पेपाल इनवॉइस का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। और आपको बताऊँगा कि पूरा का पूरा जो सर्कल है वो कैसे चलता है। आप अगर वीडियो ये देख लोगे ना कंप्लीट, तो आपको पता चल जाएगा कि होता कैसे है, करते कैसे हैं, सारा कुछ। वीडियो को थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे या आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको आपके क्लाइंट ने ऑर्डर दिया। अब वो एडमिन की साइट है, एग्जाम्पल वो एडमिन की साइट है, आपने एडमिन से डील डन की हुई है एग्जाम्पल $20 की, आपको ऑर्डर मिला 30 का। $20 आपने एडमिन को सेंड करने हैं। आपको ऑर्डर मिल गया, आपको आर्टिकल मिला, आपने आर्टिकल उठा के सेंड कर दिया एडमिन को। एडमिन ने वो लाइव कर दिया लिंक, एडमिन ने आपको सेंड किया पेपाल आईडी। पेपाल आईडी कि भाई ये मेरी जो जीमेल है या इस ईमेल मेरा पेपाल बना हुआ है, ये मेरी पेपाल की आईडी है, यहाँ पर आप $20 सेंड कर दो। वो तो ठीक है, आप डायरेक्टली उसकी ईमेल पे सेंड करवा दोगे, किसी ना किसी बंदे से सर्विस ले सकते हो, जैसे कि हम सर्विस देते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी लोग हैं मार्केट में जो सर्विस देते हैं पेपाल की सेंडिंग और रिसीविंग। ठीक हो गया? आप सेंड कर दोगे, जो उसका ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट होगा कि यार ये देखो $20 मैंने सेंड कर दिए हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको सेंड कर दोगे ईमेल में कि भाई ये देखो आप, आई हैव कंप्लीटेड माई ऑर्डर ऑफ $20 एंड आई सेंड इट टू योर ईमेल। उसका स्क्रीनशॉट लगा दोगे, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स कि आपने एडमिन को तो भेज दिया, आपका लिंक रिमूव नहीं होगा। अब हम बात करेंगे आपने क्लाइंट्स कैसे लेनी है। क्लाइंट कहता है जी पेमेंट जो है ना वो सिर्फ मैंने पेपाल के जरिए करना है। अगर तो पेयोनियर पर मान जाता है तो फिर उसमें ये होता है कि पेयोनियर का अपना अकाउंट बना दो। मैंने वीडियो बनाई है पूरी इसके ऊपर कि आपने पेयोनियर का अकाउंट कैसे बनाना है, उसके बाद उसको वेरीफाई कैसे करना है। उसको आप बनाने के बाद आप क्या करो, उसको ईजीली उसको आप अपनी ईमेल दे दो पेयोनियर की कि भाई ये देखो, पेयोनियर को उसको ईमेल दे दो और उसको कहो भाई यहाँ पे पेमेंट सेंड कर दो, आपको सेंड कर देगा। आपके वो पेयोनियर में आ जाएगा, उसको आप जैस्का के जरिए निकाल लो, बैंक के जरिए निकाल लो, वो तो ईजी हो गया। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं पेपाल की कि पेपाल पे कैसे होता है। आपको जिस बंदे से सर्विस लेनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप हमसे सर्विस लेते हो, अब हमसे कहते हो कि भाई मुझे पेपाल की सर्विस चाहिए, मैंने अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करनी है, या मेरी तरह से बंदे से और बंदे जो हैं मार्केट में वो सर्विस दे रहे होते हैं। या तो आपको पेपाल आईडी दे सकते हैं कि यार ये पेपाल आईडी है, यहाँ आप डॉलर मंगवा लो, आप इतने डॉलर मंगवा लो, जितने डॉलर आपने मंगवाने हैं आप मंगवा लो। या तो वो कहता है, क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे ऐसा करना है, मुझे आप पेपाल की इनवॉइस भेजें। इनवॉइस क्या होती है, एक लिंक बन जाता है पेपाल का जिसके अंदर डिटेल लिखी होती है कि मैंने आपसे ये चीज़ परचेज़ की है, ये इतने डॉलर की है और डेट किस डेट को ये जनरेट हुई है इनवॉइस। ठीक हो गया? हम क्या करते हैं, हम डिटेल देते हैं, हम देते हैं भाई लाइव लिंक ये वाला है और मैं अपनी ईमेल दूंगा, क्लाइंट की ईमेल नहीं दूंगा। याद रखना यहाँ पे स्कैम ये होता है कि लोग क्या करते हैं, क्लाइंट की ईमेल दे देते हैं आगे पेपाल वाले को, वो खुद अप्रोच कर ले उसको। ठीक हो गया? तो भाई ये चीज़ आपने गलती नहीं करनी। आप हमेशा अपनी ईमेल पे अपनी इनवॉइस बनवाएं, चाहे वो क्लाइंट को आपने भेज के पेमेंट रिसीव ही क्यों ना करनी हो। तो हमेशा आपने अपनी ईमेल बनानी है। मेरी जितनी भी इनवॉइसेस बनती थी, ये बनती हैं, ये बनेंगी, तो मेरी ईमेल बनती है, मैं क्लाइंट की ईमेल नहीं देता। ठीक हो गया मेरे भाई? ये गलती आपने नहीं करनी। ऐसी बातें कोई बताता नहीं है, तो शुक्र अदा करो मैं बता रहा हूँ बातें। अब आपने क्या करना है, पेपाल वाले को उसका लाइव लिंक देना है कि भाई ये लाइव लिंक है, ये मैंने आर्टिकल पब्लिश करवाया है इस वेबसाइट पे, ये मैंने $50 का अपने क्लाइंट से लेना है। वो क्या करेगा, एक इन्वॉइस बना देगा, आपकी ईमेल पे एक इन्वॉइस आ जाएगी, एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगी सारी की सारी, आपको एक लिंक जनरेट करके दे देगा कि यार ये लिंक है, अपने क्लाइंट को भेज दो। उस लिंक से क्या होगा, आप उस लिंक से देख सकते हो कि ये लाइव लिंक मैंने करवाया है, ये इतने डॉलर का है, ये इस डेट को जनरेट हुआ है। ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है। और जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो या एडमिन होते हैं वो मोस्टली पेपाल इनवॉइस पे ही करते हैं बात, और वहाँ से ही वो डील करते हैं आपके साथ। आपने वो लिंक उठाना है, वो अपने क्लाइंट को भेजना है कि यार ये देखो ये इनवॉइस आ गई है, वो पे कर देगा। पे करने के बाद आपको बता देगा कि हाँ ये पेड हो गई है। तो उसमें ये होता है कि आप इनवॉइस पे क्लिक करेंगे ना, तो पहले डॉलर्स नज़र आ रहे होंगे, $50 की इनवॉइस नज़र आ रही होगी, $50 लिखा होगा। जब वो पेड हो जाएगी ना, तो फिर वहाँ पे 0 0 हो जाएगा और वहाँ पे पेड लिखा होगा कि ये पेड हो चुकी है। आपको दोनों का मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच कर दूंगा कि दोनों का स्क्रीनशॉट इस तरह से नज़र आता है। मतलब अगर पेड नहीं होगी तो वहाँ पे कैसे लिखा होगा, और जब पेड हो जाएगी तो वो कैसे होगा, और इनवॉइस होती कैसे है, ये सारे सारे स्क्रीनशॉट इस वीडियो में अटैच हो जाएंगे, आपको समझ लग जाएगी। इस तरह हम जो एडमिन को पेमेंट सेंड करते हैं और क्लाइंट को सेंड करते हैं। अगर एडमिन आपको इनवॉइस देता है तो फिर डायरेक्टली आप इनवॉइस पे करवा दो किसी भी सर्विस वाले से कि यार ये मेरे पास इनवॉइस है,
ये $20 की मुझे इन्वॉइस आई है क्लाइंट एडमिन की तरफ से, ये पे कर दो। आप उसको PKR सेंड करोगे, वो आपको इन्वॉइस पे कर देगा। ठीक हो गया। मैं जितनी भी इन्वॉइसेस होती हैं एडमिन को मैं पेपाल के जरिए सेंड करता हूँ। पेपाल पाकिस्तान में बहुत जल्दी आ भी रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल नहीं आया तो हम सेंडिंग करवा देते हैं पेपाल के ज़रिए। और इसी तरह, और अगर आपने रीसेलर से लगवाया ऑर्डर तो उसमें ये होता है कि आपको ईजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक आपको सेंड करना पड़ता है पेमेंट्स उस बंदे को, वो आप इजीली सेंड कर सकते हो। पाकिस्तान का मेथड यही है। और अगर आपने बाहर के बंदे किसी से भी डील करनी है, चाहे वो इंडिया का है, तो पेपाल इज़ बेस्ट, वही यूज़ होता है मार्केट में, ज़्यादातर वही यूज़ होता है। तो वो आप इजीली कर सकते हो और अपनी पेमेंट जो हैं वो अपने एडमिन से जो है वो सेंड कर सकते हो, क्लाइंट से आप रिसीव कर सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर समझ ना लगी तो आप अगेन देख लो, लेकिन आपको समझ लग जाएगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।